Disconnected. अब जैसे सर आपके मित्र, आपके संबंधी आपको लाए, आप इस पोजीशन पे आ गए, आपको स्पॉन्सर किया उन्होंने। आप इसमें एक सर और छोटा सा बात बता देता हूँ, ये इसमें 2 शर्त है सर कि आप 2000 लगाएंगे और आपके पास 3 आदमी होनी चाहिए। 3 आदमी को आपको स्पॉन्सर करना, देन इसका सारा सिस्टम को कंप्लीट करेंगे। अब आते हैं सर कि जैसे आपका यू पोजीशन हुआ, आपने 2000 लगा के आपने यू पोजीशन ले लिया और आप 3 आदमी को स्पॉन्सर किया। एक व्यक्ति का नाम, दूसरा आदमी बी, तीसरा आदमी सी। जैसे ही ये आपने ज्वाइन करेंगे तो इनका $20 का 100 का 100 जो है आपके स्पॉन्सर को चला जाएगा और इनका बी का भी 100 का 100 स्पॉन्सर को चला जाएगा और सी का आपका प्रमोट होता है और आप मेंबर हो जाते हैं C3 के और यहाँ पे भी वैसे बना लेते हैं। ठीक है, अब चलते हैं सर, कलर चेंज कर लेते हैं, थोड़ा सा अच्छा लगेगा। ये जिनको आपने पहले स्पॉन्सर किया वो भी 3 आदमी को करेंगे क्योंकि मेरा दूसरा शर्त है 3 आदमी को लाना। जैसे ही A1 का व्यक्ति आपने स्पॉन्सर किया तो इनका 20 का $20 जो है फ्यू सेकेंड में आपके पास, एकदम फ्यू सेकेंड लगता है सर, इतना फास्ट होता है कि A2 व्यक्ति का आप लाए, ये भी $20 फ्यू सेकेंड में आपके साथ। आपने A3 नाम के व्यक्ति को आपने ज्वाइन किया या स्पॉन्सर किया तो ये क्या किया कि ये जैसे आपने आपके 3 आदमी हुए, आप C3 के मेंबर हो गए, उसी तरह ए नाम के व्यक्ति का भी तो 3 मेंबर हो गया और ये व्यक्ति यहाँ आ जाता है, ए नाम का व्यक्ति, और ये $20 आपको यहाँ से मिलता है। ठीक है, फिर बी में भी वही कंडीशन है, B1 अगर जुड़ेंगे तो ये 20 का $20 फ्यू सेकेंड में आपके पास, B2 का भी $20 फ्यू सेकेंड में आपके पास, B3 का आप यहाँ चले, B3 यहाँ आ जाएंगे और ये $20 जो है फ्यू सेकेंड में आपके पास। सी में आए सर, सी में जैसे ही आएंगे C1 का $20 आपके पास, C2 का $20 आपके पास और C3 का आप ये में हो जाएंगे और ये आपका रिसाइकिल हो जाएगा पुनः और आप फिर से आपका आईडी यहाँ पे आ गया। अब यहाँ पे कैलकुलेट करते हैं सर कि हमारी अर्निंग कितनी, हमारी अर्निंग कितनी अब करते हैं। ये देखिए, ये 2 व्यक्ति का अमाउंट आपको मिला, ये 2 व्यक्ति का अमाउंट आपको मिला, ये 2 व्यक्ति का अमाउंट आपको मिला, यानी C9 से कितना मिला हमको, 6 व्यक्ति का $20 करके हमारे $120 हमें यहाँ पे BUSD मिला और C3 से हमें ये 2 व्यक्ति का अमाउंट मिला जो 2 into 20 कहते हैं 40 हुआ, यानी 160 BUSD आपकी अर्निंग हो चुकी है। ठीक है, अब इसमें हम लोग $160 अगर इंडियन रुपीस की बात करें तो ये 13,000 के समथिंग आ जाता है। ठीक है, राउंड ऑफ अप्रॉक्स 13,000 के आसपास। तो सर हम 13,000 के लिए इन्वेस्ट ज्वाइन नहीं किए क्योंकि मेरा मिशन करोड़पति के बनने का है। इसमें क्या हो जाता है सर कि फिर इसको हम लोग लेते हैं, दूसरे कलर में लेते हैं, थोड़ा सा चमकीला रहेगा, अच्छा भी लगेगा। इसमें क्या कहता है, ये अभी हम लोग स्लॉट 1 का बात किए, स्लॉट 1 का बात किया अभी हम लोग। अब स्लॉट 2 में क्या हो जाता है, सॉरी स्लॉट 2 में क्या हो जाता है, 2 में जाने के लिए आपको $80 जो आपने कमाया उसमें से $80 जो है आप स्लॉट 2 के लिए अपग्रेड कर दीजिए और ये $80 का फुल्ली प्रॉफिट आपका। आप जैसे ही 2 में किए सेम यही कंडीशन चलेगा सर और C9 से आपको 6 व्यक्ति $80 करके देगा, ये हो जाएगा 8 के 48 यानी 420 80 BUSD और C3 से आपको 2
बंदे ने पैसा दिया $80 करके, ये हो गया 160 BUSD और ये टोटल कितना हो गया सर 640। आप स्लॉट 2 का बात किया, समझ जाइए सर, आपने कितना लगाया 2000 और ऊपर से कितना आ जा रहा है। आप क्या करता है सिस्टम कि ये 640 में आप स्लॉट 3 को परचेज कीजिए, बाय कीजिए, मैनुअल बाय कीजिए और इसमें 320 तीसरा स्लॉट का वैल्यू कितना है 320 BUSD और आप 320 BUSD 100% आपका 100% प्रॉफिट नेट इनकम आपका हो। इसके बाद हम लोग बहुत कैलकुलेशन बहुत लेट हो जाएगा, हम लोग इस पे काफी करते हैं। अब इस डाटा को एनालिसिस करते हैं और इस डाटा पे हम लोग बात करते हैं सर। जैसे स्लॉट फर्स्ट का नाम मैंने आपके सामने लिया, स्लॉट फर्स्ट का नाम लेने के साथ ये देखिए $20 से हम लोगों का आमदनी आया, कितना आया 160, जिसमें अपग्रेड किए मैंने 80 से और 80 मेरा प्रॉफिट हुआ। फिर सेकेंड स्लॉट 80 से मैंने स्टार्ट किया और ये 640 हुआ और 320 मैंने अपग्रेड किया, 320 मेरा प्रॉफिट हुआ। और दूसरा क्या है, तीसरा में 320 से मैंने 2560 अर्न किया, जिसमें 1280 मैंने अपग्रेड फिट किया और 1280 मैंने प्रॉफिट कमाया। फिर चौथा स्लॉट में क्या है कि मैं 1280 से 10,240 BUSD का अर्निंग किया और 5120 का अपग्रेडेशन मिलेगा और 5120 मेरा प्रॉफिट हो गया। यहाँ तक क्या होता है, यानी फिफ्थ स्लॉट तक हम लोग 50-50% का एवरेज रहता है। लेकिन जैसे ही सिक्स स्लॉट में जाते हैं तो हम पहला अर्निंग क्या करते हैं 40,960 और हमें अपग्रेडेशन कॉस्ट कितना लगता है 15,360। यानी आप तो देख लीजिए सर, मेरे ख्याल से यानी 50% से बहुत कम हो गया और 25,600 अर्निंग मेरा हुआ। इस तरह करके हम अर्निंग का कीमत हो जाता है 33,80,800 अगर इसको सर एवरेज अमाउंट 80 से ही गुना करेंगे तो ये करीब 27 करोड़ के आसपास इंडियन रुपीज आ जाता है। इंडियन रुपीज हमारा 27 करोड़ आएगा। आप बताइए सर, कोई ऐसा प्लान है कि 2000 लगा के कुछ मदद करके, कौन किनके पास मदद करने जाना है? अपने फ्रेंड्स के पास, अपने कलीग के पास, अपने फैमिली मेंबर के पास। तो इसमें बोलने का बात नहीं है कि क्या इनकम ऑफ हम लोग कहाँ से कहाँ पहुंचाते हैं। सर अभी जस्ट मैंने आपको बात किया था ग्लोबल का, कि ग्लोबल पे हम लोग बाद में चर्चा करें। आ गया ग्लोबल का समय चर्चा करने का, हम आ जाते हैं ग्लोबल पे। हम लोग आ जाते हैं हम लोग ग्लोबल पे। ग्लोबल क्या है? ग्लोबल मतलब समझ गए, इंटरनेशनल हो गया, यानी अंतरराष्ट्रीय लेवल पे, यानी पूरा वर्ल्ड लेवल पे हमारा ये काम होता है, इसलिए इसका वर्ल्ड ग्लोबल नाम दिया गया। अब ग्लोबल में क्या होता है सर, दो पार्ट होता है, इसमें भी दो पार्ट होता है। एक पार्ट कौन सा हो गया G3 और दूसरा पार्ट क्या हो गया G9। अब यहाँ पे क्या होता है सर कि यहाँ पे एक लॉक लगा हुआ था। जैसे ही हमने पहले भी आपको चर्चा किया था कि इसमें दो शर्त है रेंजर्स क्लब में जुड़ने के लिए, कि आप जो है आप 2,000 रुपया आपका लगेगा और दूसरा शर्त क्या था, 3 आदमी को जोड़ेंगे, यानी 3 आदमी को स्पॉन्सर करेंगे ABC। जैसे ही कंप्लीट होता है A+B+C यानी ग्लोबल एक्टिव हो जाता है सर। और यहाँ पे आपको बाय का चिन्ह आ जाता है और इसका बाय की कॉस्टिंग है 40 BUSD। कितना है सर 40 BUSD। आप इसको अब कमा के लगाएं या अपने से लगाएं, जिससे लगाएं। आपका फर्स्ट स्लॉट में 160 BUSD अर्निंग हुआ, आपने 80 अपग्रेड किया, 80 में से 40 फिर आपने लगा दिया और 40 फिर भी आपको प्रॉफिट बच गया। तो 40 जैसे ही करेंगे तो आप ग्लोबल में सीक्वेंस में क्यूब में लग जाए। जब आपकी बारी आएगी तो आपको 3 बंदे क्या अमाउंट वहां से, पहला बंदा जैसा ही आपका नंबर आएगा, ये 40 का 40 BUSD आपको 100 का 100%। दूसरा क्या है, जैसे ही दूसरा व्यक्ति का आपके पास आएगा ये 40 BUSD, इसको सिस्टम होल्ड कर लेगा।
तीसरा सिस्टम होल्ड करता है। ये दोनों को जोड़ के $80 होता है सर। ये $80 से आप G9 का आप मेंबर हो। आप G9 में G9 9 वर्ड से ही समझ में आता है कि इसमें 9 बंदे आएंगे। हमारे कितने बंदे आएंगे? 9 बंदे आएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। अब आप ये देखते होंगे 20 का आईडी था तो $20 मिलता था, 80 का था तो 80 चल। अब जब यहाँ 80 का मेरा लग गया तब जितने भी व्यक्ति आएंगे वो $80 का ही बात करेंगे। पहला जो $80 आएंगे ये आपको सिस्टम होल्ड कर ले। दूसरा $80 जो आएंगे ये जो है फ्यू सेकेंड में आपके पास से। तीसरा जो $80 आएंगे ये सिस्टम होल्ड कर लेगा। चौथा जो आएंगे ये फ्यू सेकेंड में आपको। पांचवा जो आएगा ये सिस्टम होल्ड कर लेगा। छठा जो आएगा सर ये आपको दे देगा। सातवां जो आएगा ये सिस्टम होल्ड कर लेगा और आठवां सर आपको मिल जाएगा और नौवां सिस्टम होल्ड कर लेगा। अब यहाँ पे देखते हैं कुछ देर के लिए कि हमारा अर्निंग क्या होता है। अब यहाँ पे देखिए सर कि G3 से हमारी अर्निंग कितनी हुई। G3 से अर्निंग हमारी हुई, एक बंदा ने हमें $40 दिया और दूसरा G9 से कितना हुआ 1 2 3 4 4 बंदे ने कितना करके दिया सर $80 करके। तो ये 40 हो गया और 8 चौक 32 ये $320 हो गया, यानी 360 USD आपका 100 का 100% आपका। अब आपके सवाल क्वेश्चन एक होना चाहिए कि ठीक है सर आपने बताया तो ये जो होल्ड हुआ 5 बार हमारा $80 करके इसका क्या हुआ। तो भाई ये ऑटोमेटिक है, ऑटो मोड में चलती है, इस पे हमारा कोई कंट्रोल नहीं है क्योंकि ये हमारा डिसेंट्रलाइज सिस्टम है। और सबसे बड़ी खूबसूरती है ग्लोबल क्यों करना चाहिए इस पे हम थोड़ा सा बात करते हैं। ये 80 हुआ, 80 कितना होल्ड हुआ सर 5 आदमी 1 2 3 4 5 5 आदमी ने क्या ये 400, ये 400 का फिर से आपके पास ये आईडी लग गया 400 का। फिर अब 400 का ग्रुप करता है चलते रहता है, इसको हम लोग चार्ट में समझते हैं। अब ग्लोबल क्यों करना चाहिए सर, मैं 1 सेकंड का समय लेता हूँ देन फिर आप सॉरी 2 मिनट का समय लेता हूँ फिर उस पर चर्चा। ग्लोबल इसलिए करना चाहिए सर, अभी अभी हम लोग सारे स्कूल की बात करते हैं, अपने लोग कुछ देर के लिए बैक चले जाते हैं, क्लास 10 की बात करते हैं, क्लास 9 का बात करते हैं। पढ़ता तो सभी है लेकिन क्लास में जो फर्स्ट सेकंड थर्ड करता है उसका एक अलग इंप्रेशन रहता है, उसका एक अलग मोटिव पावर रहता है। तो काम तो हम सेल्फ मैट्रिक्स में करेंगे लेकिन ग्लोबल हमें क्या करेगा, हमको अवार्ड देगा सर। अवार्ड छोटा मोटा नहीं है सर, 360 है, इसका कितना बड़ा करना है, कितना बड़ा अवार्ड होता है। तो हम सर काम करते हैं अवार्ड के लिए भी हम लोग काम करते हैं। अवार्ड नहीं रहेगा तो मजा नहीं आएगा काम करने का। अब आते हैं इस चार्ट के द्वारा हम लोग समझते हैं कि ग्लोबल ने एज ए अवार्ड मुझे कितना, एज ए अवार्ड हमने ग्लोबल में कितना दिया। अभी बिहार सरकार में है सर की जो बच्ची फर्स्ट सेकंड डिवीजन पास करेगी उसको इतना पैसा मिलेगा, उसको इसको इतना पैसा मिलता है। तो बच्चा उसमें भी उसमें उत्साह जागृत होता है और अवार्ड पाने के लिए वो एक्स्ट्रा मेहनत करती है और करता है ताकि उनको अवार्ड की राशि मिले और गांव समाज में। तो हमें अवार्ड के लिए भी काम करना चाहिए। जो भी हमारे सीनियर लीडर हमारी बातों को सुन रहे हैं वो एक चीज को देखें कि अपने सारे जितने भी आपके स्पॉन्सर हैं, जितने भी रेंडियर्स क्लब के मेंबर आपके डाउनलाइन में हैं, आप उनको एकदम उत्साहित कीजिए, उनको प्रोत्साहित कीजिए, उनको मोटिवेट कीजिए कि आप ग्लोबल को एक्टिव कीजिए। ग्लोबल को एक्टिव करेंगे तो आपको रिवार्ड मिलेगा। तो रिवार्ड अच्छी चीज होती है, हम तो बुरी चीज की बात नहीं करते हैं। अब आते हैं सर कि जैसे ने फर्स्ट इसमें सेल्फ मैट्रिक्स में 9 स्लॉट होता है और ग्लोबल में 5 स्लॉट होती है। 5 स्लॉट में फर्स्ट स्लॉट में का एग्जांपल मैंने आपके सामने रखा और ये 360 नेट इनकम होता है सर। नेट इनकम मतलब सारा खर्चा काट के जो पैसा बच गया वो मेरा। अब आइए सर दूसरा स्लॉट में, जैसे मैंने 400 बताया 400 का आईडी लगेगा, एक आदमी आपको 400 देगा, 4 आदमी 800 देगा, 800 800 करके देगा 3600 होगा। फिर थर्ड स्लॉट में 36,000 होगा, फिर फोर्थ स्लॉट में आपको 3,60,000 होगा और इस तरह करके
76 लाख है। ये टोटल जोड़ के सर हमारा जो हो जाता है 79,99,960, यानी $40 और डाल देंगे तो ये 80 लाख यूएसडी हो जाता है सर। 80 के रेट से ही देखेंगे ये 64 करोड़ रुपीस हो जाता है। कितना हो जाता है सर? 64 करोड़ रुपीस हो जाता है। कितना हो जाता है सर? 64 करोड़ सीआर ग्लोबल से। और जहां मेहनत कर रहे हैं सर वहां 27 करोड़, ये 91 करोड़ हमारा नेट इनकम है। बोलिए सर, मिशन करोड़पति सक्सेस हुआ कि नहीं? बात समझ गए सर? मुझे नहीं लगता है कि हमें किसी भी और काम करने की आवश्यकता है। अब आते हैं सर कि कुछ देर के लिए, अब मेरे ख्याल से मेरे इंड से जो है रेंडियर्स क्लब का प्रोग्राम शायद अब बात करते हैं। थैंक यू कहना चाहिए हमें हर किसी को। सबसे पहले मैं थैंक यू करना चाहूंगा, मैं अपने पूज्य पिताजी, अपने पूजनीय माता जी जो स्वर्गवास हो गए हैं, उनको मैं धन्यवाद कहना चाहता हूं कि इस धरती पे उन्होंने मुझे लाया और रेंडियर्स क्लब में आने का योग बनाया। और मैं धन्यवाद देना चाहता हूं हमारे रिस्पेक्टेड आदरणीय हमारे सुपर डुपर लीडर जिनकी जीवन काल ही नेटवर्क है और इन्होंने 14 साल बहुत बड़ा नेटवर्क फील्ड में काम किया। मिस्टर संजय कुमार यही हमारे स्पॉन्सर हैं। इन्होंने ही रेंडर्स क्लब में मुझे ज्वाइन करवाया और मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूं संजय कुमार को, और भविष्य में कामना करता हूं भगवान से कि उनके परिवार, बच्चियां फले फूले आगे बढ़े। और इनको तो कौन नहीं जानता, फतेह सिंह सोलंकी सर को। मस्त इनका एक लास्ट शादी का उदाहरण देते थे। 7 वचन होता था, 7 वचन किसी को याद रहता नहीं था, तो लास्ट में एक बात पंडित जी बोलते थे, छोड़ना नहीं। बड़े भाई, मेरे मित्र, मेरे सहयोगी, रेंडियर्स क्लब को छोड़ना नहीं है, उसको जोड़ना है, जोड़ना है, जोड़ना है। मकसूद सर, इनका क्या बोले सर। सभी लोगों के लिए 24 घंटा उपलब्ध रहने वाले हमारे ग्रेट लीडर, हमारे मेंटर मकसूद सर को तहे दिल से शुक्रिया कि आपने मेरे साथ साथ